और इस वक्त एक दुखद खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, सुर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही है। सुर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो चुका है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थी। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ब्रीच कैंडी अस्पताल में वो भर्ती थी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो चुका है। चाहे बात सुर की जाए या बात ताल की जाए या बात शब्दों की जाए, लता मंगेशकर को शब्दों का जादूगर भी कहा जाता था। ये ब्रीच कैंडी अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रीच कैंडी अस्पताल की तस्वीरें आपके सामने हैं। लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने हमें अलविदा कह दिया है। 1900 के दशक से कई महत्वपूर्ण गानों को उन्होंने अपनी आवाज़ दी, जो आज भी लोगों की ज़बां पर हैं। और उन गानों में छुपी उनकी मीठी आवाज़ के भीतर की एक जो सच्चाई है वो पूरा देश जानता है। किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया, किस तरीके से वो आगे बढ़ी। हिंदी फिल्मों में अगर बात गाने की हो या हिंदी फिल्मों में अगर बात सुर ताल या लय की हो, तो लता मंगेशकर के सिवा किसी और का नाम ध्यान आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सा साबित होता दिखाई देता था। एक समय ऐसा भी आया था जब लता मंगेशकर के बिना फिल्में बनाना काफ़ी अधूरा सा लगता था और फिल्मों की जान लता मंगेशकर के गाने हुआ करते थे। लेकिन आज वही लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही है। लता मंगेशकर का ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो चुका है और कल रात से उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी। स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो चुका है। खबर पर हमारे साथ संवाददाता अनिल मोर इस समय जुड़ चुके हैं। अनिल, अगर बात फिल्मी दुनिया की जाए तो लता मंगेशकर एक ऐसा नाम जिसे कभी नहीं भूला जा सकता, एक हिंदुस्तान के लिए भी। आज लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं है फिलहाल। क्या कुछ स्थिति है, कब तक अंतिम दर्शन उनके किए जाएंगे, क्या कुछ अभी फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, एक बिल्कुल बुरी खबर आ रही है। एक बड़ा नाम जिसने संगीत को एक नई पहचान दिलाई, लता मंगेशकर, वो अब हमारे बीच नहीं रही है। उनका निधन हो गया है और कहीं ना कहीं जितने भी जो लता मंगेशकर को सुनते थे लोग, और कहीं ना कहीं जो उनकी एक आवाज थी, जिस आवाज की पूरी कहीं ना कहीं दुनिया फैन थी, वो जितना बड़ा नाम था, 92 साल की आयु में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। लता मंगेशकर का निधन हो गया है। दरअसल वो कई दिन से बीमार थी। उनका मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और कहीं ना कहीं उनको लगातार वेंटिलेटर पर रखा जा रहा था। लेकिन एक बुरी खबर आ रही है, काफी दुखद खबर है कि लता मंगेशकर का निधन हो गया है। फिलहाल की अगर बात करें, जो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल है, वहां पर बड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। महाराष्ट्र पुलिस की जो तैनाती है बड़ी संख्या में की गई है। अब से कुछ पल पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचे हैं। इसके अलावा अगर बात करें शिवसेना नेता संजय राउत की, अगर बात करें, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और कहीं ना कहीं लता मंगेशकर के निधन को लेकर उनकी तरफ से अपनी संवेदनाएं वहां पर व्यक्त की गई। और कहीं ना कहीं एक जो एक बड़ा स्तंभ था संगीत का, जिसने कहीं ना कहीं संगीत को पहचान दिलाने में एक बड़ा रोल निभाया, वो लता मंगेशकर, जिनको स्वर कोकिला कहा जाता था, वो अब हमारे बीच में नहीं रही। जी अनिल, ये वो स्वर कोकिला थी जिन्होंने बदलते भारत की एक महिला की छवि को भी उभारा था। और किस तरीके से एक महिला कि पूरी दुनिया कायल हो सकती है, उसकी वो सबसे बड़ी मिसाल भी थी। एक समय ऐसा भी था जब फिल्में उनके गानों के बिना अधूरी सी भी लगनी शुरू हो गई थी। अब ऐसे में उन्होंने हमें अलविदा कह दिया है। उनकी क्षति को कोई पूर्ण नहीं कर सकता। बिल्कुल दीपशिखा, ठीक कहा आपने। वो एक ऐसा नाम थी, उनका एक इतना बड़ा मुकाम हो गया था। अगर उनका कोई संगीत नहीं होता था किसी फिल्म में, किसी एल्बम में, तो एक अधूरापन सा लगता था। उनके संगीत ने कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह बनाई। 30,000 से ज्यादा गाने उनकी तरफ से गाए गए हैं दीपशिखा, एक बड़ी संख्या। और उनके गाने आज भी लोगों के जहन में रहते हैं। और कहीं ना कहीं उनकी जो आवाज थी, आवाज की दुनिया कायल थी। उनकी आवाज की वजह से उनके स्वर कोकिला कहा जाता था। और कहीं ना कहीं एक बड़ी दुखद खबर है, एक बड़ी अक्षति है देश के लिए, म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए, बॉलीवुड के लिए, सभी के लिए एक बड़े कहीं ना कहीं एक ऐसा खालीपन सा उनके जाने से हो जाएगा जिसको शायद कभी न भरा जाए। क्योंकि जो लता मंगेशकर थी, संगीत की दुनिया का इतना बड़ा नाम था, इतना बड़ा मुकाम हासिल उन्होंने कर लिया था कि शायद कोई और जो दूसरा सिंगर है उनके मुकाम तक जा पाए। और कहीं ना कहीं उनके निधन से एक देश को बड़ी अक्षति हुई है। और ज्यादा क्या कहें, आप खुद देख लीजिए कि जिनके जो
30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं, भारत रत्न अवार्ड की, तो इतना बड़ा मुकाम उनको मिला, उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जैसा मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल में पहुंचे थे, बिल्कुल उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं अपनी श्रद्धांजलि जी दी गई है। जी जो ब्रूक कैंडी हॉस्पिटल है, जी उनके बिल्कुल पास अनिल, एक ऐसी क्षति जिसे कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ संपादक नासिर हुसैन कुरैशी भी जुड़ चुके हैं। नासिर जी, ये दुख की, इस पीड़ा के समय की एक ऐसी अवधि है जिसे शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हाँ बिल्कुल, दीपिका, भारत रत्न लता मंगेशकर, जिनकी पहचान उनकी आवाज और कई दशकों से पहचान थी, गायकी की दुनिया में हो या फिर उनके स्वभाव की बात हो, सभी ने उनको पसंद किया। एक बहुत ही सादा सादगी भरी जिंदगी जीने वाली लता मंगेशकर हमारे बीच में नहीं रही हैं, और जाना सभी को एक दिन जाते। लेकिन ये होता है कि कोई कोई शख्सियत कदर बड़ी हो जाती है कि फिर उसके मुकाबले में दूसरी शख्सियत इस दुनिया में हो या आए, ये मुमकिन नहीं लगता है। और भारत में गायकी की पहचान थी, न जाने कितने हजारों लाखों बच्चों ने, लोगों ने उनको देखकर गायकी सीखी है। और लगातार काफी दिन से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, स्वर कोकिला उनको कहा गया, न जाने क्या क्या लक़ब उनको दिए गए, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है। और ये एक सभी के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए, पूरे देश के अलावा पूरी दुनिया के लोगों के लिए, किसके लिए उन्होंने गाने नहीं गाए। और सभी भारत के, चाहे वो सबसे शुरुआत के दिनों की भारतीय सिनेमा की बात हो या अभी तक की बात हो, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी, भारत के लिए कह सकते हैं कि त्रासदी है उनका जाना, और ये कमी कभी नहीं भर सकती है। और जिस तरह से उनका अगर हम बात करें तो उन थिएटर से उनकी अपनी शुरुआत हुई थी, और मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित, काजोल, सबके लिए उन्होंने गाने गाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल नासिर, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। जय हिंद। ये आराम से आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज। बस वही रोक के रखो, वही रोक के रखो, वही रोक के रखो, रोक के रखो। अरे रुको, रोक करके रखिए। साहब मीडिया से बात कर रहे हो। मैं मीडिया से बात कर, एक मिनट आप लोग रुकिए, यही रोक के रखो, यही रोक के स्टॉप रखो और पूछिए आप ऐसा लता, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी हमारे देश के संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से